विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। ये खड्डा से सिसवा रोड है। ये अभी रोड जो है नए तरीके से इसका नवनिर्माण होने जा रहा है। आपको बता दें, यह रोड पहले 3 मीटर में था। अब जो है जो नया टेंडर हुआ है 7 मीटर में जो है यह रोड पास हुआ है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि विगत 15 साल से जो है यह रोड जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और ये रास्ता जो है बड़ा ही जर्जर था, बड़ा बुरा हाल था। लेकिन अब जो है इसका शुरुआत काम हो गया है। लेकिन अब एक बड़ा मैं बात आप सबको बता दूं, जो भी नया रोड का निर्माण होता है, जो उसका मानक होता है वो ये कहता है कि अगर कोई नया रोड बन रहा है तो वो नए तरीके से बनेगा। यानी आप इधर देखेंगे तो लगभग 1.5 मीटर जो है गिट्टी बिछा दिया गया है। सेम इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो 1.5 मीटर गिट्टी बिछा दिया गया है। इसको नहीं तोड़ा गया है, इस रोड को नहीं तोड़ा गया है। अब आगे आइए और देखते जाइए कि जब रोड नया बन रहा है तो इसको तोड़ना भी जरूरी है और ठीक उसी प्रकार से तोड़ना जरूरी है जिस तरीके से जो है इधर जो है मटेरियल डाला गया है, माल डाला गया है। कैमरा में थोड़ा जल्दी आ गया हो, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होना चाहिए। इसकी तोड़ैया होना चाहिए और सब एक लेवल में होने के बाद जो है यह रोड का निर्माण प्रॉपर होना चाहिए। खुद जो है उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उनकी यह चाहत रहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के जो है ईमानदारी से काम हो। गुरली पुल के पीछे जो है वो जिला महाराजगंज लग जाता है और ये कुशीनगर जिला है। तो कोई बोलने वाला नहीं है तो क्या अंधों में काना राज वाला हाल तो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये देख लीजिए, इधर इधर पूरा गिट्टी डाला गया है। यहाँ जो है गीली गिट्टी डाल दिया गया है और इस रोड को तोड़ा नहीं गया। बड़ा सवाल है, आप देख लीजिए यह रोड जो है इसी प्रकार से है और इस रोड को तोड़ा नहीं गया है। और जो तोड़ने के नाम पे कहीं कहीं खुरुस दिया गया है, जरूर बात है, लेकिन तोड़ा नहीं गया है। और उसी प्रकार जो है जब इसका लेपन हो जाएगा चारों तरफ तो दूर से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि भैया गिट्टी पूरा बरोबर पड़ा है। अब सवाल यह है, क्या यह नया मानक है या फिर यही मानक है? मेरा सिर्फ यही सवाल है, क्या कोई नया रोड बनता है उसके निर्माण में जो है पुराने रोड को जब तोड़ा जाता है तो इस बीच वाले जगह को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? और जब तोड़ा जाएगा तो इसमें बड़ा मटेरियल खर्चा होगा, पूरी व्यवस्था खर्चा होगी। लेकिन सवाल यह भी है, इसको तोड़ा नहीं जाएगा तो इसके अगल बगल के जो साइड हैं वो पूरा कमजोर हो जाएंगे और इसके नीचे मतलब गिट्टी दब नहीं पाएगी। ये जो गिट्टी जब इसके ऊपर लेपन होगा तो वह दब नहीं पाएगी। कई सालों बाद जो है आम जनता इंतजार करने के बाद जो है अब यह रोड बनना चालू हो गया। पूर्व की हम बात करें तो गुरली का पुल के पीछे जो महाराजगंज जिला आता है वहां भी ठीक इसी प्रकार से किया गया था। रोड की तोड़ैया नहीं हुई और ऊपर से ही जो है गिट्टी बिछा दिया गया। हमको तमाम लोगों ने फोन किया, उस वक्त मैं था नहीं, मैं बेंगलोर में था। मैंने मौजूदा विधायक खड्डा के जो विधायक है विवेकानंद पांडे, उनको भी मैंने फोन किया था और उसकी जानकारी भी दिया। उन्होंने बोला कि विधायक जी ने बोला कि अब बात हमारी हो गई है और जल्द से जल्द जो है उस पे उसी प्रकार से होगा जो सरकार का मानक है। लेकिन सवाल ये है भैया कि आखिर योगी जी के राज में इस तरह का कैसे होगा और ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? रोड टूटा नहीं है। मैं विधायक विवेकानंद पांडे से ही बात करूंगा क्योंकि मैं इस रोड के लिए बहुत मेहनत किया हूं और मैं यह नहीं चाहूंगा कि यह रोड जो है बनने में कोई कोताही हो। तो खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे को हम फोन लगा दिए हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे क्या जो सरकार की मानक है उसके अधीन ही टूटेगा या फिर जो है कहानी फिर वैसे वाली बन जाएगी जैसे कि पूर्व में हुई थी। मालिक आदेश। भैया सादर प्रणाम। आदेश। मैं आपको दोबारा फोन कर रहा हूँ फिर से खड्डा से सिसवा वाले रोड के लिए भैया। जी आदेश। ये रोड फिर नहीं तोड़ा गया है और मैं आपको 3 महीना पहले भी बताया था कि सिसवा में भी वही हाल हुआ है, यानी सिसवा विधानसभा में। और गुरली पुल का रोड टूट गया, 2 महीना नहीं हुआ, फूल गया, कहीं गैस बन गया, कहीं कुछ हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके विधानसभा में, ताकि इस रोड के लिए आप बहुत उसको तोड़ने का मतलब क्या है? मतलब जो बीच का रोड है, जैसे ये 3 मीटर का पहले रोड था तो जो बगल में साइड में 1.5 मीटर इन्होंने गिट्टी डाला, लेकिन जो बीच का रोड है उसको तो तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये इस रोड की मजबूती होगी, तभी तो इसका नवनिर्माण प्रॉपर होगा।
नहीं जैसे एक मिनट रुकिए, मैं दूसरे मोबाइल से जय को लगा दिया करते हैं, चलिए हमको भैया कंपनी को जाना पड़ेगा, एक दूसरे के मे, घर वाला जाम करना मेरी बात हुई है जो इस कंपनी का जो फर्म का जो केयरटेकर है हाँ उससे भी मेरी बात हुई है। वो कह रहा है कि इस हाँ। रोड को तोड़ा जा रहा है। और अभी जयचंद जी, जी सर। जयचंद जी, ये हमारे भाई हैं विष्णु प्रभाकर जी, ये रिपोर्टर भी हैं और हमारे भाई भी हैं। ये खड्डा सिसमा सड़क पे इनका ही कहना है, और कई लोग कह रहे थे, बात सिर्फ इन्हीं करदौल के लोग का कहना है कि जो सड़क अगर तोड़ा नहीं जाएगा उस पे बनेगा नहीं ठीक से। तो ये जो आप बात अब हमारे विष्णु भाई से समझिए क्या जी मामला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग कुछ जानते नहीं है। जी जी तो जी जयचंद जी, हमको आप जी यह सर, बता नमस्ते दीजिए सर, जी। बताइए सर। मुझे सिर्फ यह जानना है क्या यह सही मानक है, पुराने रोड को तोड़ा जी, नहीं जा रहा जी, है हाँ, और सही नए है सर, रोड को, सही है सर। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, सही है सर। पुराने रोड को तोड़ा नहीं जा रहा है। 1.5 मीटर बगल में आप गिट्टी बिछा दे रहे हैं 2 फीट अंदर तक, सेम बगल में बिछा दे रहे हैं 2 फीट अंदर तक। अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो यह रोड तो बैठा हुआ है, तो ये तो धंसेगा नहीं, लेकिन बगल वाला रोड तो धंस जाएगा ना, जो 2 मीटर आप बढ़ा रहे हैं। नहीं धसेगा, नहीं, क्यों नहीं धंसेगा? नहीं धसेगा आप सर। हमको ये बात बता दीजिए, क्या यह सही मानक है उस रोड को तोड़े बिना बनाया जा रहा है? मानक सही है सर। नहीं, किस तरीके से सही है, थोड़ा मानक सही समझाइए है सर। हमको। अभी हम जो सर यही जो फर्म के जो कुछ एक लोग हैं उनसे मैं बात किया, वो कह रहे हैं कि हम रोड को तोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रोड को बिना नहीं, तोड़े नहीं, बनाया जा इधर रहा है। के रोडों को नहीं तोड़ा जा रहा है। सिसवा के रोडों को भी नहीं तोड़ा गया था। नहीं, उधर भी नहीं तोड़ना था। हाँ। कहीं नहीं तोड़ा गया था, केवल उसको थोड़ा सा वो ट्रेस किए थे जहाँ पे ज्यादा डैमेज था, हाँ, बस। नहीं तो तोड़ना नहीं है सर, कहीं भी नहीं तोड़ना है। कहीं भी नहीं तोड़ना है। लेकिन 2 नहीं। महीना नहीं हुआ, 2 महीने के अंदर जो है गुरली पुल के पास जो है कहीं फूल गया है, कहीं दब गया है, उसका कहीं दूसरा पिचक कारण गया है है। सर, उसका दूसरा कारण है, वो जो भी कारण है उसका, वो तो फर्म अभी काम कर रही है ना, हाँ हाँ इसीलिए उसको पहले टेकअप किया गया था हाँ कि उस तरफ जो है जो भी कारण है वो निकल करके बाहर चले आएंगे, हाँ। तो उनको वो ट्रीट करके उसको फिर अपना वो सही कर देंगे। लेकिन अभी उसके ऊपर भी एक लेयर आनी है, जो काला वाला मटेरियल है जी 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 उसके ऊपर भी अभी एक लेयर आनी है। जी वो लेयर सर तब तक नहीं बिछेगी हाँ। जब तक कि रोड उनका स्टेबल नहीं हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, यानी वो उस कंप्लीट। तरफ का दूसरा कारण है, और इस तरफ का जो कारण है हाँ। सर, वो रोड कहीं नहीं जाएगी। ये जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं सर, वो तब तोड़ा जाता है जब वो सरफेस सर 3 साल के अंदर का हो, अच्छा, तब उसको तोड़ने का प्रोविजन किया जाता है। और वो भी सर तब किया जाता है जब उसके ऊपर प्लेन मटेरियल आना हो। जो गुरली पुल से लेकर के आपने खड्डा की तरफ का जो चैनेज है सर, 7 किलोमीटर का, उसमें प्लेन मटेरियल नहीं आ रहा होगा सर, उसके ऊपर काला वो जो गिट्टी आ रही है सर बिछाने के लिए। हाँ, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। हाँ, तो वो नहीं स्लिप करता, उसमें इमल्सन मिक्स रहता है सर। अच्छा, वो उसको पकड़ लेता है। अच्छा, ठीक है, ये बातें मैं समझ इमल्सन गया। रहता है तो उसमें सीमेंट भी रहता है 1%। हाँ, ये बातें तो मैं समझ गया। एक बात का मेरे और जवाब दीजिए, जैसे बीच वाला रोड नहीं तोड़ा गया है, साइड में 1.5 मीटर बढ़ाया गया है, ठीक है, 1.5 मीटर को उसको लगभग 2 से 2.5 फीट जो है अंदर तक मटेरियल डाला गया है, ठीक है। तो ये वो पुराना वाला था, हाँ, उतना डाला गया है, और सेम जो है लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में डाला गया है। और अगर जो है, ताकि यह 2 जिलों को कनेक्ट करने वाला रोड है, कुशीनगर और महाराजगंज को, देखिए ये 2 रोड गाड़ियों का पासिंग हुआ, ये उतना वेट क्या ले पाएगा, ताकि ये तो बीच वाला रोड दबना नहीं है। बेफिक्र है सर, एकदम लेगा। ठीक है, लेकिन वो उसी तरह से डिजाइन किया गया है सर। अच्छा, वो एकदम लोड लेगा। और जो फर्स्ट लेयर इससे बिछेगा डीबीएम जी का, जी, उसको बिछा करके कम मिनिमम 3 महीने छोड़ा जाएगा। अच्छा, मिनिमम ओके, 3 महीना। अच्छा, यानी यह काम कह सकते हैं सही हो रहा है, ताकि मैं जय साहब इस रोड के लिए मैं खुद भी बहुत बड़ा मेहनत किया हूँ, और विधायक जी की बड़ा प्रमुख रोड रहा है। जयचंद जी, प्रभाकर जी इस खड्डा सिसवा सड़क के लिए मुझसे कई बार, और ये खुद उसी रोड पे इनका आवास भी है, और इस सड़क के लिए व्यक्तिगत तौर पे इनका बहुत हो रहा था, और मुख्य सड़क है, तो सबकी मंशा है कि अच्छी सड़क बनेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जैसे आप पे ट्रस्ट है भाई, आप इंजीनियर ट्रस्ट को रहेगा, जैसे हमको पता चला कि वो टूटा हुआ है, क्रेक है सड़क, तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने मुझे समझाया कि सर वो क्रेक इसीलिए तो हम लोग जी जी
जी, एक लेयर डाल के इसीलिए छोड़ दिए थे। इसीलिए छोड़ा गया है कि अगर जो भी एयर है, जो भी दिक्कत आए, वो सही हो जाए। आपने मुझसे ये बात बताई। हाँ, जी, जी, क्योंकि उस तरफ का ज्यादा दिक्कत में था, उस तरफ का रोड, और कई सालों से दिक्कत में था। जी, ठीक है जय साहब। अचानक से रिमूव नहीं होती है। मुझे आपने कहा कि अभी वो जी हमारा बिछेगा आया, लेकिन वो तब बिछेगा जब 3-4 महीना हम छोड़ देते हैं और कोई उसमें से एयर आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वो ठीक करके तब उसका फाइनल बिछाए। नहीं आप हमसे बताएं। हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है विधायक जी, थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा जो विभाग बना रहा है उसको टाइट कीजिए, वो उसका जवाब ये है कि हम रोड को तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं रोड को तोड़ना नहीं है, तो ये दो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जय साहब। बिल्कुल नहीं तोड़ना है, नहीं सर, वहाँ पे इंजीनियर साहब, छोटे साहब, किसी कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं एकदम स्पॉट पे हूँ और किसी विवेक जी व्यक्ति के नाम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं रोड को तोड़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं रोड को तोड़ना नहीं है, तो इसको ये कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि ये रोड बन रहा है और सरकार की नीति है जो है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। हाँ मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो हमने खड्डा विधायक और जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात की है। इंजीनियर साहब ने बताया कि इस रोड को नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसकी लाइफ जो है अभी 3 साल पहले यह रोड बना था, क्योंकि ये कुशीनगर जोन में आता है, खड्डा विधानसभा में आता है। ठीक गुरली के पीछे जो है, गुरली पुल के पीछे जो है, वो उसकी स्थिति अलग थी और इसकी स्थिति अलग थी, क्योंकि ये 3-4 साल पहले रोड बना था। अब जेई साहब का कहना है कि जिस तरीके से जो मानक है उसी तरीके से काम होगा, लेकिन वहीं जब इस फर्म के किसी मैनेजर से जब मेरी बात होती है तो वह बताते हैं कि नहीं, रोड को तोड़ा जा रहा है। हमने क्या बात किया उनसे, यह भी सुन लीजिए। ये जो खड्डा से सिसवा रोड बन रहा है, ये आप ही के फर्म से बन रहा है ना, आप ही लोग के देख रेख में। ये बताइए, ये जो रोड है, जो पुराना रोड है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, उसी के ऊपर जो है गिट्टी डाल दिया जा रहा है। जो पुराना रोड था, इस पे जो 3 मीटर का पहले रोड था, उस रोड के बगल बगल में तो आपने गिट्टी बिछा दिया है, लेकिन जो बीच का लेन है, जो पुराना रोड है, उसको आप लोग तोड़ नहीं रहे हैं, उसी के ऊपर गीली गिट्टी डाल के जो है उसकी लेपन कर दे रहे हैं। तो आखिर क्या यह मानक है और इसकी मजबूती कितना रहेगी, जरा हमको बता दीजिए। नहीं, स्क्रैप तो हो रहा है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं स्क्रैप हो रहा है। आप लोगों ने सिसवा की तरफ भी नहीं किया है। मुझे लगातार जब 2-3 महीने पहले आप लोग, मैं पत्रकार हूँ, मैं विष्णु प्रभाकर मेरा नाम है, गांव वाले रिपोर्टर हूँ मैं, तो उस वक्त भी नहीं हुआ था, बल्कि मेरे एक्सीएन से बात हुई थी, खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे से बात हुई थी। वो बोले कि हम कॉन्ट्रेक्टर को बोल रहे हैं, इसको सही कराएंगे, और अभी फिर आप लोग गुरली पुल के आगे से बढ़ रहे हैं और बिल्कुल तोड़ाई नहीं हो रही है। मैं एकदम स्पॉट पे ही हूँ। कहाँ पे हैं आप खड़े? मैं एकदम गुरली पुल के पास में हूँ, जहाँ आपकी ये गाड़ी लगी है। तो आगे देखिए, स्क्रैप नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं वही फिर बता रहा हूँ आपको। जहाँ माल डंप हो, माल गिरा होगा, देखिए। नहीं, वो रोड है मालिक, मेरे पे अभी हम आगे देखते हैं। और इस पूरे मामले पे खड्डा विधायक खुद एक्टिव रहे, ताकि विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा था और एक बड़ा लगाव था, और विधायक बनने में यह रोड भी उनको लिए एक बड़ा रोल पैदा किया था, और खुद विधायक जी की यह नीति है कि यह रोड अच्छा बने। इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई, अब मुझे थोड़ा सा उम्मीद है, लेकिन जब यह रोड नहीं टूट रहा था, कहीं न कहीं मन में सवाल पैदा हो रहे थे, क्योंकि गांव वाले रिपोर्टर खुद इस रोड के लिए बहुत मेहनत किए हैं और लगातार जो है इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे।